बोले, राजन, आप दीपदान के महात्म्य में एक आख्यान सुने। विदर्भ देश में चित्ररथ नाम का एक राजा रहता था। उस राजा के अनेक पुत्र थे और एक कन्या थी, जिसका नाम था ललिता। वह संपूर्ण शुभ लक्षणों से संपन्न अत्यंत सुंदर थी। राजा चित्ररथ ने धर्म का अनुसरण करने वाले महाराज काशीराज चारुधर्मा के साथ ललिता का विवाह किया। चारुधर्मा की यह प्रधान रानी हुई। वह विष्णु मंदिर में सहस्त्रों प्रज्वलित दीपक प्रतिदिन जलाया करती थी। विशेष रूप से आश्विन कार्तिक में बड़े समारोह पूर्वक दीपदान करती थी। वह चौराहों, गलियों, मंदिरों, पीपल के वृक्ष के पास, गौशाला, पर्वत शिखर, नदियों तथा कुओं पर प्रतिदिन दीप दान करती थी। एक बार उसकी सपत्नियों ने उससे पूछा, ललिते, तुम दीपदान का फल हमें भी बतलाओ। तुम्हारी भक्ति देवताओं के पूजन आदि में न होकर दीपदान में इतनी अधिक क्यों है? ये सुनकर ललिता ने कहा, सखियों, तुम लोगों से मुझे कोई शिकायत नहीं है, न ही ईर्ष्या, इसलिए मैं तुम लोगों से दीपदान का फल कह रही हूँ। ब्रह्मा जी ने मनुष्यों के उद्धार के लिए साक्षात पार्वती जी को मद्र देश में श्रेष्ठ देविका नदी के रूप में पृथ्वी पर अवतरित किया। वह पापों का नाश करने वाली है। उसमें एक बार भी स्नान करने से मनुष्य शिव जी का गण हो जाता है। उस नदी में जहाँ भगवान विष्णु ने नरसिंह रूप से स्वयं स्नान किया था, उस स्थान को नरसिंह तीर्थ कहते हैं। नरसिंह तीर्थ में स्नान करने मात्र से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। सौवीर नाम के एक राजा थे, जिसके पुरोहित थे मैत्रेय। राजा ने देविका के तट पर एक विष्णु मंदिर बनवाया। उस मंदिर में मैत्रेय जी प्रतिदिन पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य आदि से पूजन और दीपदान किया करते थे। वे एक दिन कार्तिक की पूर्णिमा को वहां दीपदान का बहुत बड़ा उत्सव मना रहे थे। रात्रि के समय सभी लोगों को नींद आ गई। उस मंदिर में अपने पूर्वजन में मूषिका रूप में रहने वाली मुझे दीपक की घृतवर्ती को खाने की इच्छा हुई। उसी क्षण मुझे बिल्ली की आवाज सुनाई दी। मैंने भयभीत होकर दीपक की बत्ती छोड़ दी और छिप गई। वह दीपक बुझने नहीं पाया। मंदिर में पूर्ववत प्रकाश हो गया। कुछ काल बाद मेरी मृत्यु हो गई। पुनः मैं विदर्भ देश में चित्ररथ राजा की राजकन्या हुई और काशीराज चारुधर्मा की मैं पटरानी हुई। सखियों, कार्तिक मास में विष्णु मंदिर में दीपदान का ऐसा सुंदर फल होता है। चूंकि मैं मूषिका थी, मेरा दीपदान का कोई संकल्प नहीं था, फिर भी मुझसे अनायास जो मंदिर में भयवश दीप प्रज्वलित हुआ अथवा मैं दीप को नष्ट न कर सकी, उस समय बिना परिज्ञान के मुझसे जो दीपदान का पुण्यकर्म हुआ था, उसी पुण्य कर्म के फलस्वरूप आज मैं श्रेष्ठ महारानी के पद पर स्थित हूँ और मुझे अपने पूर्वजन का ज्ञान है। इसी कारण मैं आज भी निरंतर दीपदान करती रहती हूँ। मैं दीपदान के फल को भली भांति जानती हूँ, इसलिए नित्य देवालय में दीप जलाती हूँ। ललिता का ये कथन सुनकर सभी सहेलियां भी दीपदान करने लगी और बहुत समय तक राज्य सुख भोगकर सभी अपने पति के साथ विष्णुलोक को चली गईं। इस प्रकार जो भी पुरुष अथवा स्त्री दीपदान करते हैं, वे उत्तम तेज प्राप्त कर विष्णुलोक को प्राप्त करते हैं। जय श्री राम। वेवी डैश वेवी डैश वेवी डैश।